बागपत का जंगल, मौत की वो रात। रात का समय था। नवंबर की ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। हवा में नमी थी और आसमान पर काले बादल किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। बागपत के सरूरपुर गांव के पास फैला घना जंगल बिल्कुल खामोश पड़ा था। ऐसा सन्नाटा कि दूर कहीं पत्ते के गिरने से भी आवाज गूंज जाए। लेकिन उस रात इस सन्नाटे को एक और चीज ने तोड़ा था। एक गोली की आवाज, तेज, अचानक और डरावनी। गांव वालों ने इसे सुना, लेकिन जंगल में जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक सब शांत रहा। कोई नहीं जानता था कि उस गोली ने किसी की जान ले ली है और कोई लड़की इस सुनसान जंगल में हमेशा के लिए सो चुकी है। फिर अचानक सरूरपुर के जंगल में एक युवती का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। चेहरे पर घाव, कपड़े सने हुए और सीने में एक गोली का सुराख। इलाके में हड़कंप मचना ही था। लोग चीखते हुए बोले, ये कौन है, किसने किया ये सब? और तभी पुलिस ने उस लड़की की पहचान की। 22 वर्षीय तैयबा उर्फ आयात, जो दिल्ली से अचानक गायब हो गई थी। तैयबा के गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दिल्ली के दयालपुर थाने में दर्ज थी। परिवार रो रो कर बेहाल था। कई दिनों से उनका एक ही सवाल था, तैयबा कहाँ है? अब सवाल बदल चुका था, तैयबा को किसने मारा? तैयबा दिल्ली में रहती थी, खूबसूरत, हंसमुख और अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखने वाली लड़की। उसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया था। कुछ महीने पहले उसने फैसल चौधरी नाम के लड़के से लव मैरिज की थी। फैसल दिल्ली का रहने वाला, स्मार्ट, शांत स्वभाव का और हमेशा तैयबा के लिए परफेक्ट साथी दिखने वाला लड़का। लेकिन तैयबा नहीं जानती थी कि फैसल की जिंदगी में एक ऐसा सच छिपा है जो अगर सामने आ जाए तो सब खत्म हो जाए। और वही हुआ। तैयबा उसके साथ रहने लगी थी, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया फैसल उसे अपने परिवार से नहीं मिलवाता। घर के बाहर उसकी मौजूदगी से झुंझला जाता और हर समय किसी न किसी डर में जीता हुआ लगता। तैयबा को शक हुआ, क्या फैसल मुझसे कोई बड़ा राज छिपा रहा है? फिर उसने फैसल की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, एक महिला के साथ जिसमें फैसल शादी के कपड़ों में दिख रहा था। तैयबा का दिल धक रह गया। फैसल पहले से शादीशुदा था। उसने फैसल से पूछा भी, ये कौन है? तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? फैसल ने उसे मनाने की कोशिश की, कहा यह शादी मजबूरी में हुई थी, वो उससे प्यार नहीं करता। लेकिन तैयबा मानने वाली नहीं थी। उसे लगा यह सिर्फ शुरुआत है, फैसल उससे और भी सच छिपा रहा है। तैयबा ने धमकी दी, मैं तुम्हारी पहली पत्नी से मिलूंगी, सच पता करूंगी। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। तैयबा के सवाल बढ़ते जा रहे थे। वो हर हाल में सच्चाई उजागर करना चाहती थी। दूसरी तरफ फैसल के सामने दो मुश्किलें थी। वो अपने परिवार से तैयबा को छिपा रहा था। उसकी पहली पत्नी को भी शादी के बारे में पता न चले, ये उसे डराता था। तैयबा की मौजूदगी उसके लिए खतरनाक बन रही थी। वो बेकाबू हो चुकी थी। घर में रहकर उसे परिवार से मिलवाने का दबाव बना रही थी। फैसल के दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, अगर तैयबा ने सबको बता दिया तो मेरी जिंदगी खत्म। धीरे धीरे उसका डर नफरत में बदला और फिर हत्या की योजना में। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार हत्या वाली रात सब कुछ पहले से प्लान था। फैसल ने तैयबा को फोन किया, आज बाहर चलते हैं, फिल्म देखते हैं, खाना खाते हैं। तैयबा मान गई। उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन की आखिरी शाम है। दोनों क्लब गए, फिल्म देखी, खाना खाया। तैयबा को लगा शायद सब ठीक हो रहा है, पर उसके साथ चल रहा आदमी एक एक पल गिन रहा था कि कब उसका प्लान शुरू होगा। रात काफी हो चुकी थी। फैसल ने तैयबा से कहा, थोड़ा ड्राइव करते हैं, चलो बागपत चलते हैं, हवा अच्छी मिलेगी। तैयबा को कुछ अजीब लगा, पर वो चुपचाप बैठी रही। कार दिल्ली से निकलकर यूपी के बागपत की ओर दौड़ पड़ी। रात 2 बजे के करीब वे पहुंच गए सरूरपुर गांव के पास सुनसान जंगल में। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जंगल में केवल ठंडी हवा और अंधेरा था। तैयबा ने घबरा कर पूछा, फैसल यहां क्यों लाए हो? फैसल का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में ठंडा अंधेरा उतर आया था। उसने जेब में रखा पिस्टल निकाला। तैयबा चीखी, फैसल ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे मार दोगे? फैसल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कदम आगे बढ़ा और सीधा उसके सीने में गोली मार दी। तैयबा वहीं गिर गई। उसकी सांसें कुछ ही सेकंड में थम गई। फैसल ने शव को घसीटकर झाड़ियों में फेंक दिया जैसे कोई बेकार चीज हो, और कार तेजी से लेकर वहां से भाग गया। तैयबा के घर वालों ने कई दिनों से उसका कोई अता पता नहीं पाया था। फोन बंद, सोशल मीडिया निष्क्रिय। किससे पूछें, कहां जाएं? दिल्ली पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रेस की। सारा डेटा एक ही नाम की ओर इशारा कर रहा था, फैसल चौधरी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। शुरुआत में वो साफ मुकर गया, लेकिन पूछताछ तीखी हुई। सवालों का घेरा कसा और अंत में वो टूट गया। उसने कांपते हुए कबूल किया, हाँ, मैंने ही तैयबा को मारा है।
दिल्ली पुलिस की टीम उसे लेकर बागपत पहुंची। फैजल उन्हें ठीक उसी जगह ले गया जहां उसने तैयबा का शव फेंका था। झाड़ियों में पड़े शव को देखकर पुलिस वाले भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। लाश कफन में ली गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। सारे सबूत फैसल के अपराध की पुष्टि कर रहे थे। फैसल अब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। उसने हत्या का मकसद बताया, अपनी पहली पत्नी से सच छिपाना, अपनी दोहरी जिंदगी बचाना और तैयबा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है। क्या फैसल अकेला था? क्या पहली पत्नी को कुछ पता था? क्या यह हत्या पहले से किसी और ने प्लान की? क्या फैसल ने तैयबा को शादी के नाम पर धोखा दिया था? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन एक बात साफ है कि तैयबा का गुनाह बस इतना था कि वो सच जानना चाहती थी और सच की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।